PMLN जिन्होंने आज अपना कैंडिडेट भी खड़ा किया था सरदार मेहताब अब्बासी, अब PMLN की जो ग्रज है या उनके जो इख्तलाफात हैं, अब वो तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर आता रहे, वो तो जा रहे हैं प्रेसिडेंट हाउस तक, उनको तो बुनियादी तौर पे सदर आसिफ अली जरदारी से है ना इख्तलाफात, जो भी वादे वही हुए वो कहते हैं वो कर गए, कुछ हो गया। कहने का मकसद ये है कि वो तो कोई भी फ्रंट पैन आता रहेगा, वो जरदारी साहब का लॉयल होगा, वो जरदारी साहब की जबान बोलता रहेगा। लेकिन आई थिंक कि इस वक्त जरदारी साहब को और जो भी ऑपोजिशन है, नवाज शरीफ ये वो, इनको मिल बैठना चाहिए, ताकि जैसे आपने कहा सजेस्ट कि कोई ऐसा होमवर्क या रोड मैप आए कि जिसमें कम से कम एक वैक्यूम न क्रिएट होने पाए और आवाम को भी तो कोई डिलीवरेंस हो ना। बल्कि मैं एक टर्म यूज करूंगा, हालांकि मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी, ज्यादातर एक्सटेम्पोर बोल रहे थे जो मुझे तवक्को नहीं थी। और दूसरी बात ये कि इन्होंने जो तकीर की है उसमें उन्होंने यानी कि बिल्कुल अपने आप को उनके सामने पेश किया है, आया बातचीत करें, तो इट वाज अ सॉर्ट ऑफ पीस ऑफेंस। इन्होंने एक पीस ऑफेंसिव किया है PMLN के खिलाफ। बिल्कुल। तो इसको मेरा ख्याल है कि अगर ये उसको पॉजिटिव अंदाज में अगर रिस्पॉन्ड नहीं करते, मेरा ख्याल है करेंगे, क्योंकि PMLN में भी बड़े मजे हुए सियासतदान हैं। अगर उसको टोटली रिजेक्ट कर लेते हैं इस मरहले पे, तो इसका भी मेरा ख्याल है पॉलिटिकल तरीका ये होगा कि आपस में बैठ जाएं। फिर अगर ये लोग खुद ही नहीं बनना चाहते तो वो डायलॉग के दौरान उसके बाद बाहर आके कह सकते हैं कि नहीं बनना चाहते, खाली इन्होंने हमें डायलॉग पे जो है फंसाया था। फ्रेश इलेक्शन जो है, फ्रेश इलेक्शन आप क्या सोच रहे हैं, कब जाएंगे ये लोग? फ्रेश इलेक्शन मेरा ख्याल है कि देखिए अब आ रहा है रमजान में तो इलेक्शन हो नहीं सकती, ठीक, तो रमजान के बाद ही इलेक्शन हो सकती है। उसके लिए मेरा ख्याल है सारी पॉलिटिकल फोर्सेस तैयार थी, गवर्नमेंट भी तैयार थी, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए एक प्रॉब्लम ये था बजट, तो बजट सेशन इज ओवर, तो बजट के बाद जो है अब आ रहा है रमजान में, रमजान के बाद मेरा ख्याल है सारी पॉलिटिकल फोर्सेस जो है वो तैयार है इलेक्शंस के। मेरा अपना एज ए रिपोर्टर जो मेरी अपनी जो है, आप समझ रहे हैं कि मतलब पीपल्स पार्टी कॉल इन कर देगी इलेक्शंस? हाँ बिल्कुल, नहीं करती तो अपने लिए बहुत बड़ा नुकसान करेगी, और ये बिल्कुल अपने लिए ब्लंडर होगा। अपने लिए क्यों नुकसान करेगी? वो इस वजह से कि लोग भी इस बात को फिर नहीं मानेंगे ना कि आप जब टाइम आ गया है इलेक्शंस के लिए तो इलेक्शंस आप कॉल कर दें और ये भी चले जाए, अब नया फ्रेश मैनेजमेंट लें, दूसरे भी लें, तो मेरा ख्याल है कि ये सारे लोगों को बेल आउट कर देगी, जुडिशरी को भी बेल आउट कर देगी, गवर्नमेंट को भी बेल आउट कर देगी, अपोजिशन को भी बेल आउट कर देगी, सारी पॉलिटिकल पार्टीज मुल्क को बेल आउट कर देगी। अगर इस वक्त हम रमजान के बाद जो है ये प्रोसेस शुरू कर दें, अगर इसमें एक दो चीजें हैं, पता नहीं उनकी क्या पोजीशन है, वो इस वजह से कि एक तो इलेक्टोरल लिस्ट जो है इनको उसमें जानी थी इलेक्ट्रॉनिक के उसमें, और उसमें काफी गलतियां थी, उनको दुरुस्त करना था और थोड़ी रीडिलिमिटेशन करनी थी, ये इनको तब तक कर देना चाहिए। और उसके बाद रमजान के बाद अगर इलेक्शन पॉसिबल हैं तो मेरा ख्याल है कि ये सब कुछ सूट करेगा, मुल्क के मफाद में होगा, मुल्क के मफाद में, यानी कि इलेक्शन हम कॉल इन कर दें। अच्छा कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये भी टाइम गेनिंग एक फैक्टर है, क्योंकि वो समझ रहे हैं बैठे हुए पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और चेयरपर्सन वगैरह सब, कि अगर यही कहानी फिर दोहराई गई, फिर बुलाया गया, फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ, फिर एक वजीर आजम गया, फिर दोबारा, तो टाइम गेन होते होते अक्टूबर आ जाएगा। नहीं, मगर इससे कन्फ्रंटेशन बढ़ेगी। मुझे डर किस चीज का है, वो ये कि इस वक्त कन्फ्रंटेशन है गवर्नमेंट और अपोजिशन और हमारे दूसरे इदारों के दरमियान। खुदा ना करे ये अगर कन्फ्रंटेशन नीचे चला गया, अवाम में चला गया, तो इसके बड़े खराब नतीजे निकल सकते हैं। अगर कुछ लोग गवर्नमेंट के हिमायती हो गए, कुछ लोग अपोजिशन के साथ हो गए, कुछ लोग जिस तरह हमारे वकील वगैरह जो है वो जुडिशरी के लिए कर रहे हैं, तो खुदा न करे अगर ऐसी कोई चीज हो गई तो ये मेरे ख्याल है सबके लिए नुकसानदायक होगा। अच्छा, अब ये भी बता, अब आने वाले दिन भी बड़े अहम है, ये जो है वॉर अगेंस्ट टेरर, इस पे अमेरिका से जो ताल्लुकात है सब है, अब इसमें भी अमेरिकन जनरल्स भी आते रहेंगे, ये भी होता रहेगा, ज़ाहिर आर्मी की अपनी एक पोजीशन है, गवर्नमेंट भी उसी के साथ खड़ी रहती है। डोंट यू थिंक कि ये आने वाले दिन इस लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कुछ फैसले करने चाहिए, और फैसले करने हैं हमें, करनी, इस क्राइसिस की वजह से फैसले कर नहीं पा रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि हमारे कई इदारे इस पे होंगे कि ये थोड़ा सा अपने आपस में मिलकर बैठें और ये क्राइसिस खत्म हो, ताकि उस जो हमारे ऊपर सोर्ड ऑफ डेमोक्रेसी लटक रही है उसको हटाएं, क्योंकि अमेरिका और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो उनके तलकात स्ट्रेन होते जा रही हैं, क्योंकि बातचीत जो होती है उसमें कोई किसी नतीजे में नहीं पहुंचते, क्योंकि अमेरिका, नेटो और कई ममालिक दुनिया के जो उनके साथ हैं वो समझते हैं कि नहीं, पाकिस्तान को जो है वो इसमें फैसिलिटेट करना चाहिए।
तो और इसमें कोई खराब सूरत हाल होती है और बढ़ जाती है, कोई ऐसी इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात हो जाती है खुदा न खास्ता, तो हम तो पहले ही परेशान हैं, हम पहले ही जो है हमारे यहाँ कितनी महंगाई है, पहले 68 बिलियन डॉलर्स हमें नुकसान हुआ है इस 10 साल में, और सिर्फ मिले कितने कागज के ऊपर 12 बिलियन डॉलर। नहीं मगर फिर भी यानी कि अब पता नहीं, मुझे इतनी फिगर्स का पता नहीं है, मगर ये कि मेरा ख्याल है कि सारे लोग इस राय के हैं। पोजीशन क्या लेनी चाहिए पाकिस्तान को? और इसमें देखिए आपको ड्रोन हमले हो रहे हैं, अफगानिस्तान से वो रिट्रीट करना चाह रहे हैं, हमें जो है उसमें पार्टनर ही बना रहे हैं, हमसे कहे बगैर जो है वो इक़दाम कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव कंडीशंस को देख के फैसला करना पड़ेगा, पूरी दुनिया का जो मूड है उसको देखकर बात करनी है। अगर हम सारी दुनिया से लड़ सकते हैं तो ठीक है, ओके। अगर हम इकोनॉमिकली इवन अदरवाइज अगर सारी दुनिया से नहीं लड़ सकते, उसके जो रिपरकशंस होंगे, अच्छा उन रिपरकशंस को भी अगर हम एब्सॉर्ब कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं, तो भी इट्स ओके। मुगल साहब, अगर मैं आपसे 2-3 बड़े सिंपल सवाल कर रहा हूँ। फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान में हम जाते हैं, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान में हम ऐलान करते हैं पाकिस्तान आके कि उन्होंने $4 बिलियन का वादा किया हुआ है, जबकि उनमें से कोई वादा नहीं कर रहा है, और हम अपने बजट में भी शामिल कर लेते हैं। बाद में उनकी तरफ से बयान आया कि नहीं, हम तो आपको फैसिलिटेट करेंगे लोन्स में। आपकी इंस्टेबिलिटी है। हम शिकागो कॉन्फ्रेंस में जाके बराक ओबामा का मुंह देखते रहते हैं कि बराक ओबामा जो है वो हमारी तरफ जरा एक शफकत की नजर से देख ले, लेकिन हम वहां ये नहीं कहते कि दुनिया वालों $68 अरब का मेरे मुल्क को, मेरी इकोनॉमी को नुकसान पहुंच गया, मेरे मुल्क से फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है, मेरे यहाँ सरमायादार जो है वो फैक्ट्रीज दूसरे मुल्कों में लगा रहे हैं, मेरे यहाँ बेरोजगारी बढ़ गई है, मेरे यहाँ महंगाई की शरह बहुत हो गई है। कोई भी नहीं ये बात कह रहा, ना प्रेसिडेंट हाउस से आ रही है, ना प्राइम मिनिस्टर हाउस से आ रही है। कैसी पॉलिसी है? दुनिया क्या मूड क्या है? दुनिया आया हमसे इत्तेफाक कर रही है या हमसे इत्तेफाक कर रही है? हम अपना केस देंगे तो लोग इत्तेफाक कर रहे हैं, मगर हमारे एक्शंस भी तो ऐसे हो ना। हमारे एक्शंस भी ऐसे। देखिए आपके यहाँ इंस्टेबिलिटी है, मुसलसल इंस्टेबिलिटी है, आप आपस में लड़ रहे हैं, आपके पास पावर लोड शेडिंग है, आपके पास महंगाई है, आपके पास ऑयल नहीं है, आपके पास गैस नहीं है, और आपके हमारे यहाँ हम पर इल्जाम लग रहा है कि हम फैसिलिटेट कर रहे हैं टेररिस्ट को, फंडामेंटलिज्म है, पूरी दुनिया जो है एलर्जिक है। तो इन चीजों का जब तक हम मसले का हल नहीं ढूंढेंगे, अब पार्लियामेंट्री कमेटी ने रेजोल्यूशन पास किया हुआ है, उस रेजोल्यूशन में कोई मामला तय नहीं हो पा रहा है, तो आपको एक बड़ी सोच रख के और सारे लोगों को, सारे हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको मुल्क के मुफाद को मद्देनजर रखकर और इसके हमारे जो रीजनल इंटरेस्ट हैं और हमारे जो ग्लोबल इंटरेस्ट हैं उनको मद्देनजर रखकर फैसला करने पड़ेगा, बड़ी समझदारी से, और ऐसी समझदारी से जिससे वो सिंधी में कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठ भी न टूटे। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन, यही एक सॉल्यूशन है। जी मुगल साहब, थैंक यू वेरी मच, इट वाज इंडीड प्लेजर टॉकिंग टू यू। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, वरना जी तो चाह रहा था कि और आपसे बात करें, लेकिन अगली किसी नशिस्त में फिर बैठेंगे आपके साथ। लेकिन तशरीफ आवरी का एक मरतबा फिर बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, सीनियर सहाफ़ी जिन मुगल साहब से बातचीत थी, यासीन आज़ाद साहब से भी बात हुई, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, और नुसरत मिर्ज़ा साहब से भी, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं। हमने कोशिश यही की कि इस प्रोग्राम में हम सारे एनालिसिस करें और ये देखें कि हम क्या खो रहे हैं, क्या पा रहे हैं, और उसके सोल्यूशंस क्या निकल सकते हैं। जैसे कि मुगल साहब ने कहा और बिल्कुल बजा कहा कि सॉल्यूशंस तो ये हैं कि हमें बहुत ही ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रख के सीरियसली बैठना पड़ेगा, सारी डिफरेंसेस को भुला के एक मैच्योर सोच के साथ, और हमें दुनिया के साथ भी चलना है, हमें अपने आवाम के लिए भी रिलीफ देना है, हमें दुनिया में एक कौम की हैसियत से खड़े भी होना है। और इसके लिए सबसे पहली शर्त है कि संजीदगी से हम बैठें, मसाइल का इदराक करें और अपने मफादात को बालाए ताक रख के कौमी मफादात के तहत ये सारी गुफ्तगू की जाए। उम्मीद है इस सारे प्रोग्राम से आपने भी इतना इस्तेफादा किया होगा जितना कि मैंने। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़। हर कुल अम्र को सदा दो कि अपनी फर्द अमल संभाले, उठेगा जब जम में सरफरोशा, पड़ेंगे दारो रस्म के लाले, कोई न होगा जो बचा ले, जजा सजा सब यहीं पे होगी, यहीं अज़ाब व सवाब होगा, यहीं से उठेगा शोर महशर, यहीं पे रोज़े हिसाब होगा।